हेलो गाइज, आप सभी का मेरे इस चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि लेटर क्या है और इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है लेटर्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं कि लेटर्स कहते किसको हैं। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि लेटर जो होता है वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि लेटर वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। लेटर्स का मतलब होता है हिंदी में अक्षर। उसको याद रखेंगे, लेटर का मतलब होता है अक्षर। इसके बाद देखिए, देयर आर 26 letters in alphabet। सब लोग याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेट में जो होते हैं यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें सब मिला के 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है अल्फ़ाबेट, और आपके मन में जरूर प्रश्न उठेगा कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो हम लोग पहले अल्फ़ाबेट को जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? वो जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि ए से जेड तक का समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ए से जेड तक का समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो। तो इनके बीच की संख्या जो होती है, इसको काउंटिंग करेंगे तो 26 होती है। तो इन सभी का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वह जो अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक लगता है समझ गए होंगे। तो आपको मैं एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ कि लेटर्स का जो परिभाषा है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि लेटर जो है वह छोटा से छोटा इकाई है जिसकी सहायता से हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है उसको याद रखिएगा 26 लेटर्स होते हैं। और अल्फ़ाबेट जो हम लोग किसको कहते हैं, तो ए से लेकर जो जेड तक जो लेटर होते हैं उन्हीं का ग्रुप जो है अल्फ़ाबेट कहलाता है। लेटर्स को जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। यानी लोग लेटर्स को जो है हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है कैपिटल लेटर्स और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। यानी कि हम जो है लेटर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो तुम देखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर की संख्या कैसे होता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
ये आपके हो गए कैपिटल लेटर हो गए। इस साइड आते हैं स्मॉल लेटर में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये सब होते हैं आपके स्मॉल लेटर हैं, यानी कि लेटर्स को हम लोग जो है मुख्यतः दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला आपका हो गया कैपिटल लेटर और दूसरा आपका हो गया स्मॉल लेटर। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि भावेल्स क्या है। और भावेल्स जो है इसी लेटर्स के अंतर्गत एक टॉपिक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि भावेल्स क्या है। तो कुल भावेल्स की संख्या जो होती है वह 5 होती है, यानी कि A, E, I, O और U। A, E, I, O और U को भावेल्स कहा गया है और इसकी संख्या जो होती है 5 होती है। उसके बाद होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इसकी संख्या 21 होती है। इन सब को छोड़कर जो बच जाता है वह भावेल कहलाता है, सॉरी कॉन्सोनेंट कहलाता है। देखिए B हो गया, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। तो ये सभी जो है इन सबको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद सेमी भावेल, W और Y को हम लोग जो है सेमी भावेल के नाम से जानते हैं। तो मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि भावेल्स जो होते हैं इसकी कुल संख्या 5 होती है। ये A, E, I, O, U होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होती है इसकी संख्या 21 होती है। इन सब को छोड़कर जो बच गया वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और सेमी भावेल उसको हम लोग W और Y के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं रिकैप, यानी कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े उसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल लेटर की संख्या जो 26 होती है। इसको याद रखेंगे कि कुल लेटर की संख्या जो होती है वह 26 होती है। इस लेटर को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक हो गया कैपिटल लेटर्स, दूसरा हो गया स्मॉल लेटर। यानी जो ये लेटर होते हैं इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इन्हीं लेटर में से 5 जो लेटर हैं A, E, I, O, U इसको कहा गया है भावेल। इसके अलावा जो शेष बच जाते हैं उसको कहा गया है कॉन्सोनेंट और W और Y को कहा गया है सेमी भावेल। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें